तो अब हम देखेंगे कि जो सर्वर हमने बनाया उसका यूज़ करने के पहले उसका बेसिक सेटअप कैसे करेंगे ताकि उसके ग्राउंड रूल्स सेट रहें और वो सेफ रहे। सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए, उसके बाद उसको एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए, फिर एक नए यूज़र को बनाइए और उस यूज़र को सुपर यूज़र बना दीजिए और उस सुपर यूज़र से लॉगिन करें, ना कि रूट से लॉगिन करें, और बाद में रूट के लॉगिन को भी हटा देना है। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ये सब हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहले जो हमने सर्वर बनाया है उसके अंदर हम एंट्री करेंगे, और एंट्री करने का दो तरीका हो सकता है। एक तो हो सकता है कि आप अपने लोकल कंप्यूटर के एसएसएच फोल्डर के अंदर जाएं, वहाँ से एसएसएच की लिख दें और ये आई लगाकर प्राइवेट की दे दें और रूट के साथ अपने आईपी एड्रेस को दे दें, या फिर आप सीधे एसएसएच की फोल्डर के अंदर रूट के साथ अपने आईपी एड्रेस को दें। और जब ये लॉगिन हो जाएगा तो आप एपीटी अपडेट और एपीटी अपग्रेड करें, उसके बाद शट डाउन नाउ करके रिस्टार्ट करें। तो इसको हम लोग करते हैं एसएसएच रूट एट मेरा आईपी, और ये जब हम करेंगे तो हमको ये साइन इन कर लिया अंदर। अब हम इसके अंदर हैं, तो अब हमें क्या करना है, हमें अपडेट करना है। तो एपीटी अपडेट, और जब ये अपडेट हो जाएगा तो फिर हम अपग्रेड करेंगे और उसको रिस्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा अपडेट हो चुका है। अब हम इसको अपग्रेड करते हैं, तो एपीटी अपग्रेड, यहाँ यस लिखेंगे। अब इस तरीके से हमारा बेसिक हो चुका है कंप्लीट। अब हम इसको शट डाउन करके एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे। तो उसके लिए क्या बोलेंगे, शट डाउन नाउ, और रिस्टार्ट भी कर दो भाई, ठीक है। अब हम बाहर आ चुके हैं, अब हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है। जब तक ये थोड़ा इसको हम समय देंगे क्योंकि हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लग जाए। जब एक बार रिस्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम एंट्री करेंगे, और एंट्री करने के बाद हमारा प्लान क्या होगा, एंट्री करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम रूट यूज़र जो कि हमें मिला हुआ है इसको हम आगे हटाएंगे, लेकिन उसके पहले हमें सूडो यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। और उसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम नए यूज़र को बनाएंगे ऐड यूज़र से, उसके यूज़र मोड को हम सूडो ग्रुप में शामिल कर देंगे और स्विच कर लेंगे। और स्विच करने के बाद जो हमारा एसएसएच की है उसको हम कॉपी कर लेंगे। बेसिकली क्या होता है ना कि हर एक यूज़र का एक अलग से एसएसएच की होगा, लेकिन जो हमारा एसएसएच की रूट के लिए है ना उसी को हम कॉपी कर लेंगे, और उसके बाद नए यूज़र से हम लॉगिन करेंगे। और जब ये कर लेंगे हम, उसके बाद हमारा प्लान होगा कि हम रूट लॉगिन को डिसेबल करके एसएसएच डीमन को रिस्टार्ट करेंगे। तो इतना करना है हमें। रूट एट, तो हम आ चुके हैं अंदर। अब हम यहाँ नया यूज़र बनाएंगे। सो ऐड यूज़र, मैं अपना नाम देता हूँ, और इसके लिए मुझे एक पासवर्ड देना होगा यहाँ पर। तो मैंने पासवर्ड दे दिया, रिपीट पासवर्ड दे दिया, और इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, यस। अब हमने नया यूज़र बना दिया। अब हमें क्या करना है, हमें इसको सूडो ग्रुप में ऐड करना है। अब यूज़र मोड, और इस सूडो ग्रुप में इसको आप ऐड कर दो, इस यूज़र को। अब हम जो हमने यूज़र बनाया उसको स्विच करेंगे। तो स्विच यूज़र आनंद, और देखिए अब यहाँ पर हमने लॉगिन कर लिया। अब हमें क्या करना है, हम जो रूट का एसएसएच है उसको हम कॉपी कर देंगे अपने नए यूज़र के लिए। यहाँ पर सैमी लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपने यूज़र नेम को लिख देंगे। अब होपफुली वो कॉपी हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, हमारे एसएसएच को रीस्टार्ट करना होगा। तो उसके लिए हम बोलेंगे sudo सर्विस sshd रीस्टार्ट। अब हम एग्ज़िट करते हैं और अब ट्राई करते हैं हमने जो यूज़र क्रिएट किया है उससे लॉगिन हो रहा है कि नहीं। और ये लॉगिन हो चुका, ओके।
तो हमने क्या किया, हमने एक नए यूज़र को क्रिएट करके उसको सूडो बनाकर उससे हमने लॉगिन कर लिया। अब हमें एक काम और करना है, और वो है कि जो हमारा रूट लॉगिन है उसको हमें डिसेबल करना है। ठीक है, ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम उसको डिसेबल कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम पहले रूट के अंदर चलते हैं। तो हम यहाँ से एग्ज़िट करते हैं और हम रूट से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ क्लियर कर देते हैं इसको, और अब हम यहाँ लिखेंगे sudo, और विम में हम जाकर विम का यूज़ करते हुए हम जो हमारा जो ये कॉन्फ़िग फाइल है इसको हम अपडेट करेंगे। तो हम बोलेंगे कि भैया आप इसमें जाइए और SSHD जो है उसका जो कॉन्फ़िग है उसको अपडेट करना है हमें। तो हम यहाँ आएंगे और नीचे हमें मिलेगा परमिट रूट लॉगिन, इसको हमें चेंज करना है, यस के बजाय नो करना है। तो हम इंसर्ट मोड में जाएंगे और इसको नो कर दिए, एस्केप दबाया, कॉलन राइट क्विट। अब हमने वो कर दिया। अब एक बार फिर से ज़रा हम SSH डीमन को रिस्टार्ट कर देते हैं। तो sudo service SSHD रीस्टार्ट कर दिया। अब हम एग्ज़िट करते हैं और सबसे पहले हम ट्राई करते हैं रूट से लॉगिन करने के लिए कि हो रहा है क्या। तो ये रूट से लॉगिन इसने बंद कर दिया। अब हम आनंद जो हमने यूज़र बनाया था उससे देखते हैं कि हो रहा है क्या, और उससे लॉगिन हो रहा है। तो ये बेसिक सेटअप हो गया। इतना आपको करना पड़ेगा और ये थोड़ा सा डाउंटिंग लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने एक दो बार करेंगे तो आपको बहुत सिंपल समझ में आ जाएगा ये।